हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स आल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बेटा इसका मीनिंग ये है, देखो सबसे पहले तो ये कि हम डेसिमल अलजेब्रा यूज करते हैं। डेसिमल अलजेब्रा जिसमें हमारे 9 डिजिट्स हैं। सॉरी, डेसिमल का मतलब ही ये है कि हमारे ये 10 डिजिट्स हैं 0 to 9। तो कोई भी मेजरमेंट जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इन 10 डिजिट से करेंगे। 10 डिजिट से 0 to 9, दीज आर 10 डिजिट्स। Any measurement will be represented by these 10 digits and the counting of these digits in a measurement. For example, 243 मीटर कोई मेजरमेंट है 243 मीटर। तो इस मेजरमेंट में ये 3 डिजिट्स हैं बेटा। इन तीनों डिजिट्स में ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये लेस रिलायबल है। लेस रिलायबल मतलब ये 4 भी हो सकती थी और ये 5 भी हो सकती थी, डिपेंडिंग अपॉन एरर ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट। सॉरी बेटा, डिपेंडिंग अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम कोई लंबाई मापते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 10.2 सेंटीमीटर माप लिया इस पेन को। देख, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो हमने उससे इस पेन की लेंथ ये माप ली। तो इस मेजरमेंट में क्योंकि आपका जो मीटर स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स में उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर भी कह सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसमें 1 सेंटीमीटर के हम 10 पार्ट्स कर सकते हैं। तो बेटा 2 चीजें हैं ये आपको दिमाग में रखनी है। एक तो लिस्ट काउंट और इसी को कह देते हैं कई बार फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, कई बार इनको सेम बोल लेते हैं, कई बार अलग अलग। ध्यान से सुनो, फिगर ऑफ मेरिट तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो जो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो डिवीजन बनाए हुए हैं उस डिवीजन की वैल्यू है। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन जो उस पे बनाई गई है लिस्ट, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। लिस्ट काउंट भी एक किस्म से हुई है, पर लिस्ट काउंट की डेफिनेशन है मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। और इसको भी हम एक डिवीजन की वैल्यू भी बोल सकते हैं। मतलब इनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना आपको। लिस्ट काउंट सिंपल सी बात है, जो हमारा मीटर स्केल है उसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। चलो दूसरी बात, जो आपकी घड़ी है लिस्ट काउंट ऑफ ए वॉच। अगर कोई हमसे ये कहता है लिस्ट काउंट ऑफ ए वॉच, तो उसमें सेकंड वाली सुई भी है। इसका मतलब वॉच का लिस्ट काउंट 1 सेकंड है। और अगर किसी घड़ी में 1 सेकंड की
हैंड ना हो, सेकंड हैंड ना हो, मिनट हैंड हो, सेकंड हैंड टूट जाए तो उसका लिस्ट काउंट 1 मिनट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार हो। लिस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। फिगर ऑफ मेरिट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन। नाम अलग अलग रख दिए, है एक ही बात। तो जब हमने किसी चीज को, किसी इस पेन को किसी मीटर स्केल से मापा तो इसकी वैल्यू सपोज 10.2 से थोड़ी ज्यादा, पर 10.3 नहीं है, 10.3 नहीं है, उससे थोड़ी कम है, और 10.2 से थोड़ी ज्यादा है, तो ये डिजिट अनसर्टेन हो गई, अनसर्टेन एक बार। पर ये डिजिट सर्टेन है, ये पक्का है, कंफर्म है। सर्टेन को आप रिलायबल कह सकते हो, रिलायबल। अनसर्टेन, लेस रिलायबल। तो अब इस बात पे आओ, एक बार और सुनो। अगर हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो आप कर चुके हो, वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है बेटा वो है 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर हम इस वर्नियर कैलिपर से इसको मापे, इसी पेन की लेंथ को, और वो आ जाए 10.27 सेंटीमीटर, अगेन दिस 7 इज अनसर्टेन या लेस रिलायबल। दिस 102, ये डिजिट्स है, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, ये डिजिट्स है, 10 डिजिट्स में से एक है। अब डेफिनेशन सुनो। पहली चीज तो ये, दो डेफिनेशन कह सकते हो कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट्स में डिजिट्स की काउंटिंग को बोलते हैं, और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ये बताती हैं कि हाउ द एक्यूरेट आवर मेजरमेंट इज। सिग्निफिकेंट फिगर्स express the accuracy with which a physical quantity may be expressed। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है, इसका मतलब उसने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, या किसी में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट है। रिवर्स भी ट्रू है। मोर सिग्निफिकेंट फिगर, मोर एक्यूरेट आवर मेजरमेंट इज। ये एक डेफिनेशन तो ये हुई कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज विच एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंट फिगर express the accuracy with which a physical quantity represent होना चाहिए। Significant figure represent the accuracy. Significant figure represent the accuracy with which a physical quantity may be expressed. More significant figure, more accurate measurement। खत्म बात। दूसरी डेफिनेशन कि in any measurement number of digits which are reliable 1 or 0 2 plus 1 digit which is uncertain is called significant figures। तो आप ये लिखोगे इसके नीचे कि फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ ए रोड 10.2 centimeter have 3 significant figure
3, 1 और 0 सर्टेन रिलायबल, 2 अनसर्टेन लेस रिलायबल. Similarly 10.24 centimeter have the 4 significant figure. बेटा ये तो हुई आपकी सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन. उसके बाद कर रहे हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग के कुछ रूल्स हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग के कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स में ध्यान से सुनना. पहली चीज, रूल को रटने की जरूरत नहीं है. अगर आप, क्योंकि रूल्स कोई नहीं पूछता, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स रिप्रेजेंट कैसे करनी है, काउंटिंग कैसे करनी है, तो पहला रूल तो ये है बेटा, उन रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है. पर फिर भी मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल ये है भाई, फर्स्ट रूल कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits in a measurement will be considered as significant figures. क्या करें बताओ? ये रूल लिखवाएं जिनको तुम्हें बस दिमाग में बैठाना है, याद नहीं करना, बस दिमाग में बैठाना है. जिसमें मैं यहां पे साथ साथ बताता जा रहा हूं कि ये 9 की 9 है. ये 9 की 9 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी. किसी भी मेजरमेंट में ये सारी 9 की 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी हमेशा. ये तो इसका हो गया फर्स्ट रूल. फॉर एग्जाम्पल 1 4 7 8 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 4 7 8. 2 3 2 5 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर. सेकेंड रूल में बेटा जीरो की दिक्कत आई, जीरो की. तो पहली बात तो दूसरी ये ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, all zero between 2 non-zero digits considered as significant figure. कोई भी जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में हो तो उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स मानना है. कोई भी जीरो, फॉर एग्जाम्पल 4 0 1 5, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. 3 0 1 5 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 0 1 3 सिग्निफिकेंट फिगर. सिंपल सी बात है. अब पहली बात तो ये सारे के सारी सिग्निफिकेंट फिगर है. दूसरी के जो जीरो नॉन जीरो के बीच में है, they will be considered as significant figure. बेटा थर्ड पॉइंट, if a measurement is less than 1, एक बात,
फॉर एग्जाम्पल 0.004 तो ये जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, इस नंबर में ये जो लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो जो पहले आई हुई है, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होती, नॉट काउंटिंग एज सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब 0.004 में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, 0.0104 में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, क्योंकि ये जीरो नॉन जीरो के बीच में आ गई। ये दूसरा रूल लग गया ना कि ये जीरो नॉन जीरो के बीच में आ गई। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हुई, इसमें एक। अगर हमें कोई कह दे 5.075 तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसलिए अगर किसी मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट लगाएं तो उस डेसिमल पॉइंट के जस्ट स्टार्टिंग में बेटा ठीक है, आप तुम ये कहोगे कि भाई इसको ऐसे लिखना चाहिए, हाँ ऐसे लिखते हैं। ये तो जस्ट इसलिए लिखते हैं कि भाई हमें ये ध्यान रहे कि ये डेसिमल है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इनको लीडिंग जीरो कहते हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ये 4th पॉइंट हो गया, 4th। 5th पॉइंट में ये कि भाई ट्रेलिंग जीरो, उसको बोलते हैं 5th पॉइंट में ट्रेलिंग जीरो। जो जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद है, 0050 हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगी। मीन्स 0 आफ्टर ए नॉन जीरो, 0 आफ्टर ए नॉन जीरो इन ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या इन ए डेसिमल नंबर, इन ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या इन ए डेसिमल नंबर। जो ट्रेलिंग जीरो है, ये वाली जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। अब ये 5 रूल हुए। 6th अभी करेंगे। पहले ये बात बताओ जल्दी से, ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी जीरो ले ली, जीरो के 2 पार्ट, जीरो किन्हीं के भी बीच में, इन बिटवीन एनी 2 नॉन जीरो, इन बिटवीन एनी 2 नॉन जीरो, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। ट्रेलिंग जीरो नोट इन डेसिमल, मतलब 50150 में सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, 4। ये जीरो कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरी, ये डेसिमल पॉइंट आ जाए तो डेसिमल पॉइंट, तो उसके 2 केस हो गए। डेसिमल के जस्ट बाद सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, 1। और अगर डेसिमल के बाद 4 जीरो आ जाए तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। सोचो अब जल्दी से, एक तो रूल कर लिए, अब वैसे कर रहे हैं कि ये नो की नो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। अब आ रहेगी जीरो, किन्हीं 2 नॉन जीरो के बीच में सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। अगर ग्रेटर देन 1 कोई नंबर है
और उसके बाद में 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर डेसिमल नंबर है उससे पहले वाली 0, डेसिमल के जस्ट बाद वाली, नॉन जीरो से पहले वाली, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगी। और अगर किसी डेसिमल नंबर में 4 के बाद 0 है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी। ये तो आगे बेटा यहां तक। एक बार और रिवाइज करवाऊं, एग्जांपल देख लो। पहला 4104 सिग्निफिकेंट फिगर 4, सेकंड 4130 सिग्निफिकेंट फिगर 3, थर्ड 4.120 सिग्निफिकेंट फिगर 4, चौथा 4.0120 सिग्निफिकेंट फिगर 5, क्योंकि ये 0 तो नॉन जीरो के बीच में है और ये बाद में है। फिफ्थ 0.0041 सिग्निफिकेंट फिगर 2, सिक्स्थ 0.0040 अगेन सिग्निफिकेंट फिगर 2। बेटा ये सारे के सारे एग्जांपल इसमें हो गए। अब जो मेन बात है वो ये है कि भाई कन्वर्जन ऑफ यूनिट, conversion of unit from one system to another should not change significant figures। कि अगर हम किसी को एक सिस्टम की यूनिट में से दूसरे सिस्टम में बदलना चाहें तो हमें ऐसा इंतजाम करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, 2 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। इसको आप 200 सेंटीमीटर लिख दो, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। इसको आप 200.0 सेंटीमीटर लिख दो, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है ना, 2 के बाद है। पर अगर यहां पे डेसिमल लगा दें तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गई। और मैंने आपको अभी बताया था कि भाई जितनी अच्छी हमारी मेजरमेंट होगी उसमें उतनी ही अच्छी हमारी एक्यूरेसी होगी, उसमें उतनी ही ज्यादा हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई इस 2 मीटर को 200.0 सेंटीमीटर लिख दो, इसका मतलब तो कोई भी आदमी मेजरमेंट की एक्यूरेसी पे ध्यान देगा ही नहीं। इसकी एक्यूरेसी कम है, 1 डिजिट है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर तो हम किसी भी चीज में किसी भी मेजरमेंट को कितनी भी केयरलेस होके मापेंगे और फिर उसे दूसरी यूनिट में बदल के ये कह देंगे कि भाई देख हमारी मेजरमेंट कितनी अच्छी है। बेटा ऐसा नहीं होगा। इसलिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर should not change significant figures. So you can write 2 meter as 200 centimeter but can't return as 200.0 सेंटीमीटर। इसलिए हम ज्यादातर, ठीक है ये गलत नहीं है, मैथमेटिकली राइट है और सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से भी राइट है, पर ज्यादातर हम क्या करते हैं इसकी पावर ऑफ 10 यूज करते हैं। पावर ऑफ 10, जैसे ये 10 की पावर 2 हो गई,
2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, इसके यूज करते हैं। फिर 7th में ये लिख देते हैं कि पावर ऑफ 10 can't change the significant figures। किसी भी पावर ऑफ 10 कह लो या ऑर्डर पावर ऑफ 10 मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। ऑर्डर मेक्स नो डिफरेंस इन काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑर्डर मेक्स नो डिफरेंस इन काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये बेटा 7 नंबर हुआ। 8th थोड़ा सा टिपिकल है, अपनी बुक में भी नहीं दे रखा है, कि जो एग्जैक्ट नंबर है ना, एग्जैक्ट नंबर उसकी सिग्निफिकेंट फिगर इंफिनिटी है। उनकी सिग्निफिकेंट फिगर इंफिनिटी है। किसकी? एग्जैक्ट नंबर की। पहले इसका मतलब सुनो। जैसे पाई है हमारा, पाई, तो हमने पाई को एक्यूरेटली माप लिया। वो एक नंबर है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स इंफिनिटी है, मतलब उसकी एक्यूरेसी इंफिनिटी है, उसमें एरर, उसमें कमी कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपको सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। कोई क्यूब है, क्यूब मतलब तीनों साइड इक्वल, उसकी एक साइड ए है, तो उसका सरफेस एरिया 6a² होगा। तो ये जो 6 है, ये तो बेटा एक एग्जैक्ट नंबर है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर इंफिनिटी है। अरे 8 पॉइंट हो गए ये एग्जैक्ट नंबर की। अब इनके सब के मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई अपनी बुक में से एग्जाम्पल्स ले लो जल्दी, और इनके रूल्स याद करने की जरूरत नहीं, बस जल्दी से इन पे, जैसे ये है, कुछ भी कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो, बस सारे ही आ गए शायद, कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, 5 1 2 3 4 5, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 है, लास्ट में 0 है तो नहीं है, डेसिमल के बाद 0 है तो काउंट है। इनमें ये जो मैंने आपको ये लिखवाए हैं, इनमें सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के इसमें सारे एग्जाम्पल आ गए। बस आपको ध्यान इस बात पे देना है कि एक तो ऑर्डर ऑफ 10, मतलब जैसे 2 मीटर को आप 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर लिखोगे, ताकि हम ये कह सकें कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर सही है। हाँ, एक बात और, 2 मीटर में और 2.0 मीटर में बहुत अंतर है। 2 मीटर में सिग्निफिकेंट 1 है, 2.2 मीटर में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। इनमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है इसमें, तो ये 2 मीटर अलग, 2.02 मीटर अलग, और इस 2 मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। बेटा मेरे ख्याल से ये एक बार रिवाइज कर लेना,
सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। उसके बाद है भाई राउंडेड ऑफ द मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट की राउंडेड ऑफ करना। राउंडेड ऑफ मतलब समझ रहे हो ना कि भाई जैसे कोई ये कहे कि भाई 5 को ड्रॉप कर दिया या इस 6 को ड्रॉप कर दिया, उसे कहते हैं राउंडेड ऑफ। राउंडेड ऑफ द डिजिट्स इन ए मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में हमें कुछ डिजिट्स को राउंडेड ऑफ करना है। राउंडेड ऑफ द डिजिट्स इन ए मेजरमेंट। बेटा इसके भी वही बातें हैं। पहले तो मैं सिंपल लिख बता देता हूं आपको कि भाई अगर कोई हमें ये कहे कि इसमें 5.758 को 2 डेसिमल नंबर में लिखना है, मतलब इस 8 को ड्रॉप करना है, तो हम इसे 5.76 लिख देंगे। क्योंकि अगर ये डिजिट्स ग्रेटर देन 5 है तो हम इससे पहली डिजिट्स को 1 इंक्रीज कर देंगे। इफ डिजिट, पहला रूल, इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड greater than 5, then preceding digit must be raised by 1। क्या लिखा हमने? If digit is to be dropped is greater than 5, then preceding digits, मतलब उससे पहले वाली जो preceding digits है वो हम 1 इंक्रीज कर देंगे। इसमें मुझे 8 को ड्रॉप करना है, 8 से पहले वाली डिजिट इंक्रीज कर दी, ये बन गया। अगर कोई हमें कहे कि भाई 6.348 में 347 में 7 को ड्रॉप करेंगे तो 6.35 आ जाएगा। ये तो हुई बेटा सिंपल सा, कोई रूल की जरूरत नहीं है। वो तो सिंपल ये कहेगा तुम्हें ड्रॉप करके बताओ भाई, तो ये तो मुझे लिखने पड़ रहे हैं मजबूरी में, नहीं तो सिंपल से वो ड्रॉप करना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाली डिजिट को 1 इंक्रीज कर दो। दूसरे में इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड, इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, देन वही बात, then preceding digit remain same, उससे नहीं छेड़ना, उससे पहले वाली डिजिट को वैसे ही रख देना। फॉर एग्जाम्पल 8.723, इस 3 को ड्रॉप करना है, 8.72 लिख दो। 5.81, इस 1 को ड्रॉप करना है, 5.8 लिख देंगे। 7.632, इस 2 को ड्रॉप करना है, 7.63 लिख देंगे। बस बेटा और कुछ नहीं है। ये तो हो गई 2। कब? अगर 5 से ज्यादा वाली को ड्रॉप करना है तो 5 से ज्यादा तो क्या किया, 1 इंक्रीज कर दी, और 5 से कम है तो 1 डिक्रीज कर दी। उसके बाद
ड्रॉप्ड डिजिट इज 5, ड्रॉप्ड डिजिट, इफ ड्रॉप डिजिट इज 5, तो क्या करना चाहिए? अगर ड्रॉप डिजिट 5 है तो हमें क्या करना चाहिए? बस ये समझो कि भाई अगर 5 को ड्रॉप करना है 7.35 में, 7.35 में आपको इस 5 को ड्रॉप करना है, तो अगर ये पहले ओड नंबर है, क्या है पहले ओड नंबर, तो उसको हम इंक्रीज कर देंगे। इससे पहले अगर ओड नंबर है ये, तो हम इसे 7.4 ले लेंगे। एक बात, हाँ एक चीज हो रहा है बेटा, इसमें 5 को ड्रॉप करना है तो ये 7.4, इसमें 5 को ड्रॉप करना है तो ये 7.4, मतलब 5 के बाद 0 हो या ना हो, अगर आप 5 को ड्रॉप करोगे तो इससे पहले वाली डिजिट अगर ओड है तो उसे 1 इंक्रीज कर देना है। दूसरा पॉइंट 7.25 या 8.450, इन दोनों में 5 से पहले 2 है, इवन, इसमें भी 5 से पहले 4 है, इवन, इसमें पहले वाले नंबर को एज इट इज रखेंगे। एक लाइन की बात है, अगर 5 जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले अगर ओड है तो उसे इंक्रीज कर दिया, उससे पहले अगर इवन है उसको सेम रख दिया, चाहे इसके बाद 0 हो चाहे ना हो। थर्ड, अगर जिसको 5 को ड्रॉप कर रहे हैं उसके बाद अगर कोई नॉन जीरो है, हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और उसके बाद अगर कोई नॉन जीरो है, तो हम इससे पहले वाली डिजिट को दोनों केस में इंक्रीज करेंगे। समझ, देखो एक बार और ट्राई करते हैं। पहली बात, जो 5 की ड्रॉपिंग है वो तो हमने कर ली, 5 वाली तो, अगर सॉरी बेटा, अगर 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली को हम इंक्रीज कर देंगे, 3.8 बन गया अगर 8 को ड्रॉप करना है तो। अगर ये 5 से छोटी है तो हम इसे एज इट इज रख देंगे। ये तो बात हुई 5 के साथ वाली। अब अगर 5 को ड्रॉप करना हो, 5 को ड्रॉप, तो अगर मैं इनको वैसे बनाने लगूं तो ये 6 केस बन गए, नहीं 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये तो एक ही है। उसमें पहला तो ये, अगर 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है या 5 के बाद 0 है और 5 से पहले इवन है तो उसे एज इट इज रखेंगे। 5 के बाद 0 या 5 के बाद कुछ भी नहीं है, 5 को ड्रॉप करना है तो दैट रिमेन सेम फर्स्ट डिजिट। पर अगर 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद कुछ नहीं है या 0 है और 5 से पहले ओड है तो उससे 1 इंक्रीज कर देंगे। 5 से पहले इवन एज इट इज, 5 से पहले ओड इंक्रीज, 5 से पहले इवन एज इट इज,
5 से पहले ओड इंक्रीज, 5 के बाद 0 हो तो भी वही बात, ना हो तो भी वही बात। पर अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो है और 5 को ड्रॉप करना है तो 5 से पहले चाहे इवन हो चाहे ओड हो उसको एक डिजिट इंक्रीज कर देंगे। 7.3 इक्वल टू 7.4, 8.4 इक्वल टू 8.5। किस केस में? अगर इसे ड्रॉप करना है तो। इस चीज को थ्योरेटिकली कैसे लिखूं बेटा? थ्योरेटिकली पहली बात तो जरूरत नहीं है कि इफ ड्रॉप डिजिट इज 5 then पहला केस preceding digit remain same if it is even and 5 followed by 0 or no digit. If 5 followed by 0 और no digit, कोई डिजिट नहीं है, then even number before 5 remain same. Even number before 5 remain same. ये बात लिख दी मैंने कि अगर 5 के बाद 0 है या कोई डिजिट नहीं है, उससे पहले इवन नंबर है तो उसे सेम रखेंगे। सेकंड पॉइंट बिल्कुल यही, इफ 5 फॉलोड बाई 0 और नो डिजिट देन ओड नंबर या ओड डिजिट बेटा बिफोर 5 इंक्रीज बाय 1, उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे। थर्ड, इफ 5 इज फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट देन preceding digit increase by 1 even और odd, चाहे कोई भी हो। अगर इस 5 के बाद नॉन जीरो है तो उससे पहले चाहे इवन हो चाहे ओड हो हम उसे इंक्रीज कर देंगे। बेटा ये हुआ आपका आज का टॉपिक। क्या भला? पहला तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जितने भी हैं, और उसके बाद राउंडेड ऑफ। अब एक टॉपिक चलो बेटा कल करेंगे। थैंक यू।